Hello students, today we will see a very important name reaction that is called as Cannizzaro reaction. मतलब जैसे एक अल्डोल कंडेंसेशन है, बिल्कुल ठीक उसका ऑपोजिट हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है ना। तो बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चे लोग? अल्डोल उन कंपाउंड्स में होता है जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा एच होता है, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में होगा विच विल हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये पॉइंट याद रखना है आपको बहुत ध्यान से। और दूसरा पॉइंट हमारा है कि 50% ऑफ बेसेस लाइक NaOH या KOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, राइट। सो एक अल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज होके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है और दूसरा आपका रिड्यूस होके अल्कोहल बनाता है। तो बेसिकली ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाएगा इसे हम। नाउ सपोज हियर से मैंने ऐसा ले लिया, बोलिए यहां पे हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, राइट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ले लिया मैंने और उसमें मैंने डाल दिया 50% सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। तो हमें पता है कि अल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड मिलता है, लेकिन यहां पे सोडियम है तो इसलिए ये H निकला और यहां पे ONA आ गया। तो एक अल्डिहाइड जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरा जो है रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये H और यहां से जो H निकाला आपने, ये पाई बॉन्ड तोड़ो, दोनों के पास एक एक H लग गया तो आपको प्रोडक्ट मिला CH3OH। तो हमने यहां पे यूज किया अ मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल। इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं उठता, राइट। तो ये हमें देगा सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मिथेनोएट। क्या बोलेंगे इसे हम? सोडियम मिथेनोएट। और दूसरा मेरा प्रोडक्ट है मिथेनॉल। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे आप सेम अल्डिहाइड को यूज करते हो 2 बार, उसी का 2 मॉलिक्यूल, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, से एग्जाम्पल 2, हियर आई टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो मैंने इसी बेंजाल्डिहाइड को एक और बार रिपीट कर दिया। तो यहां पे भी अल्फा कार्बन तो है आपके पास, कार्बोनिल के बाजू के कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलते हो, राइट। लेकिन उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, यह आपका अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके चारों बॉन्ड पूरे हो चुके हैं तो इस पे H नहीं है। तो 50% ऑफ यदि मैंने KOH डाल दिया इसमें, फिर से बच्चे लोग ये ऑक्सीडाइज होके बेंजाल्डिहाइड देगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और साथ में आपको मिल गया बेंजाइल अल्कोहल। क्या मिलता है? बेंजाइल अल्कोहल। तो सेम कार्बन रहेगा, कार्बन ना बढ़ेगा ना कम होगा, बस एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। तो मैंने लिया अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड और ये मुझे देता है पोटेशियम बेंजोएट प्लस बेंजिल अल्कोहल। ये इसका नाम हो गया, राइट। अब बच्चे लोग इसके जगह यदि मैं दोनों का कॉम्बिनेशन ले लूं तो अब रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन बोलोगे आप। व्हाट डू यू कॉल इट? क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक, ये क्या था? ये सेल्फ था, इसको हम सेल्फ कैनिज़ारो बोलेंगे क्योंकि हमने सिमिलर टाइप ऑफ अल्डिहाइड जिसमें अल्फा H नहीं है उनको हमने कैनिज़ारोज में यूज किया है, तो इसलिए ये सेल्फ कैनिज़ारो हो गया। अब जब हम अलग अलग लेंगे तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस्ड कैनिज़ारोज रिएक्शन, राइट। अब यहां हम क्या कर रहे हैं बच्चे लोग? मान लो मैंने ले लिया एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या जिसे आप मिथेनॉल बोलते हो और दूसरा है मेरा बेंजाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल। तो ये नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड है। जो नॉन इनोलाइजेबल अल्डिहाइड है वो अल्कोहल बनाएगा और आपका फॉर्मिक एसिड जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। मान लो मैंने डाल दिया 50% सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड
वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट होगा बच्चे लोग। और ये बेंजल्डिहाइड जो कि एक नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड है ना, ये आपको देगा। नॉन इनोलाइजेबल मतलब इसका इनॉल फॉर्म पॉसिबल नहीं है, मतलब इसमें अल्फा एच नहीं है। तो ये बन गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। और दूसरा मेरा बन गया यहां पे बेंजाइल अल्कोहल। सो वी गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फॉर्मेट प्लस बेंजाइल अल्कोहल। सोडियम फॉर्मेट या फिर आप सोडियम मिथेनोइड भी बोल सकते हैं इसको, राइट। तो बच्चे लोग मैंने डिफरेंट यूज किया तो क्रॉस्ड हो गया, जब सेम मॉलिक्यूल यूज किया तो उसे हम सेल्फ कैनिज़ारोस रिएक्शन बोलते हैं।